मसीह यीशु के बाबा के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम हो। खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि और पास्टर इमरान की और पास्टर जोइस की कि उन्होंने एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम की बातों को शेयर कर सकूं। खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। हम खुदावंद के कलाम में से अपनी तरबियत के लिए आज जो कलाम सीखेंगे वो आज़ादी पर है, फ्रीडम पे है कि खुदा के बेटे के वसीले से जो हमें फ्रीडम मिली है। हालेलुया। सो हम खुदान के कलाम में से अपनी तरबियत के लिए देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील है और उसका 36 आयत मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई ही आज़ाद होगे। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। अजीजों, यहाँ पर हमने देखा कि खुदावन के कलाम में मरकूम है कि अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई ही आज़ाद हो। और फिर उसकी इससे ऊपर वाली एक आयत है, उस पर लिखा हुआ है और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और वो खुदा का कलाम है जो हमें आज़ाद करवाता है। हालेलुया। जिस तरह हम जानते हैं कि सब खुदावन के कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और क्या हुए थे, खुदा के जलाल से क्या हो चुके थे, महरूम हो चुके थे और जमीन पर कोई नेक नहीं था। लेकिन ये खुदा का करम है, खुदा की बख्शिश है। जब आदम और हवा से जब गुनाह हुआ तो खुदा ने वहीं पर जब वो गुनाह हुआ तो खुदा जो हमसे मोहब्बत करता है, बाप जो हमसे मोहब्बत करता है, वो जुदाई की दीवार जो हमारे और खुदा के दरमियान आ गई थी, वो खुदा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और खुदा ने वहीं पर इस चीज का फैसला किया। अगर हम पैदाइश उसकी 3 बाप को हम सब, मैं पढ़ूंगी नहीं लेकिन मैं आपको वर्बली बताती जाऊंगी चीजों को और आप बाद में पढ़ सकते हैं इन चीजों को। उसकी 3 बाप और उसकी 15 आयत में जब हम देखते हैं कि जब आदम और हवा से जब हुआ गुनाह हुआ तो जब खुदा ने उनको उनकी पनिशमेंट के बाद फिर जब खुदा ने ये फैसला दिया, शैतान और औरत से कहा कि क्योंकि उसने गुनाह करवाया था, शैतान ने भड़काया था, तो खुदा ने शैतान को जो है वो इस चीज की पनिशमेंट दी थी कि वो क्या करेगा, सारी उम्र क्या करेगा, खाक चाटेगा। और फिर वो कहता है कि 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब यहीं पर खुदा ने जो क्या किया है, फैसला किया है कि मैं क्या करूंगा, औरत की नस्ल से ही एक क्या करूंगा, निजात दहिंदा जो है इस दुनिया में लेकर आऊंगा, जो क्या करेगा, वो दुनिया को आजादी दिलाएगा, क्या करेगा, निजात दिलाएगा, रिहाई दिलाएगा। सो वहीं पर खुदा जो है वो इस चीज का जो है इंतजाम करते हैं, फैसला करते हैं। और हमने देखा कि उसने फिर अपने बेटे को भेजा भी इस दुनिया में और वो आए, यीशु मसीह आए, उसका बेटा आया और उसने हमें क्या किया, सलीब पर जाकर इन चीजों से आजाद किया। अब सवाल ये है कि जब बेटे ने हमें आजाद कर दिया है तो हमें भी उस आजादी में रहने की जरूरत है। हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है आजादी को छोड़कर फिर हम इब्लीस के गुलाम बन जाते हैं, हम फिर बिक जाते हैं। और जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में रहता है तो क्या करता है, सच्चाई क्या करती है, सच्चाई से अगर हम वाकिफ होंगे तो सच्चाई ही हमें आजाद करवाएगी। अब बात यह है कि हम किस तरह इस कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है हर चीज को जो है जानते हुए, समझते हुए, सब कुछ करते हुए, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, गुनाह के गुलाम बन जाते हैं, यानी कि हम इब्लीस के गुलाम हो जाते हैं। जब हम गुनाह कर देते हैं तो ऑब्वियसली हम जो होते हैं इब्लीस के क्या करते हैं, गुलाम बन जाते हैं। हम गुनाह में जब गिरते हैं तो हम गुलामी में चले जाते हैं। तो जब यीशु ने हमें ऑलरेडी आजाद करवा दिया तो हमारा काम है हम उस आजादी को थामे रहे। हम देखते हैं अगर अगर हम इस आजादी का जो है इसकी वैल्यू अगर हम जानना चाहें तो आप किसी भी किसी कैदी से पूछे और जो कैद में होते हैं उनसे पूछे इस ये आजादी क्या चीज है, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है जो कि एक कैदी ही आपको बता सकता है। आपको पता है कि कैदी जो होता है वो मालिक का क्या होता है, गुलाम होता है। वो उसकी मर्जी से ही उसने सब कुछ करना होता है और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इवन के खाना पीना भी वो अपने मालिक की मर्जी से ही खाता है। और आप इस चीज को अगर समझे तो जैसे लास्ट टाइम अगस्त में मैंने इस चीज का बड़े अच्छे तरीके से हमने सीखा। और देखे जब इंसान दुख में जाता है तो उसी
वक्त खुदा के कलाम के वसीला से आपको तसल्ली मिलती है और खुदा का कलाम आपको सिखाता है। जिस तरह दाऊद नबी कहता है कि मैंने दुख उठाया ताकि तेरे आइन सीख सकूं। तो जब हम क्वारंटीन में थे, जब हमारे पेशेंट पॉजिटिव आए, तो अगस्त में हम सारी जो होटल के जो सारे हॉस्पिटल के जो लोग थे, तो हमारी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने हम सबको जो कमरे जो होटल में लेके दिए, तो वहां पर हम गए। तो जब मैंने वहां पर अंदाजा लगाया कि वो एक कैद खाने की तरह कमरा, हालांकि वो फैसिलिटीज तो वहां पे हर चीज थी, लेकिन मैं वहां पर सिर्फ, आप यकीन करें कि 2 दिन वहां नहीं ठहर सकी। ना मुझे वहां पे सूरज की रोशनी मिल रही थी, ना मैं फ्रेश एयर ले पा रही थी, और मैं तीसरे दिन ही मैंने है वहां से मैं निकल आई, क्योंकि वो मुझे एक कैद खाना लग रहा था। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मेरी जिंदगी एक बन गई है, कहीं मुझे किसी ने बांध दिया है। और वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कैदी होते हैं वो उनकी जिंदगी कैसी होगी। और इसी तरह जब हम अबलीस के हाथों में आ जाते, तो हम उसकी कैद में हम चले जाते हैं। और बाजुकात ऐसा होता है कि अजीजों, हम खुदा का कलाम जानते हुए बैक स्लाइड हो जाते हैं। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ हमें समझ आ रही होती है, तो लेकिन हम फिर भी जो है अपने जो रिमोट कंट्रोल है वो अबलीस के हाथ में दे देते हैं। और अबलीस जैसे हमें चाहता है फिर वो चलाता है। वो अपनी मर्जी से ही हर चीज को जो है वो हमारी जिंदगियों में करता है, क्योंकि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उसको दे दिया होता है ना। और बाजुकात ऐसा होता है, मैंने देखा है और मैंने नोट भी किया है यहाँ पर। मैं जो दूसरा चर्च था जो यूनिवर्सिटी उसमें लगता था, वहां पर मैं जब पाकिशा बनाने जाती थी, तो मैं देखती थी कि कुछ लोग जो है वो इबादत के बीच में उठ के जाके सिगरेट पी रहे होते थे। और ऐसे ही है, हम कलाम जानते हुए भी हर चीज वो कर रहे होते हैं जो दुनियावी चीजें। हालांकि खुदा के कलाम में लिखा है जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। सारी चीजें जो है वो क्या हो गई हैं, जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही और सब देखो नई हो गई हैं। जब खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि जब हम मसीह को पहन लेते तो हम नए मखलूक बन जाते हैं, लेकिन समटाइम हम जो है अबलीस को मौका देते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। सो खुदा का कलाम आज हमें सिखा रहा है कि हमें क्या करने की जरूरत है, हमें आजादी में रहने की जरूरत है। और बाजुकात हमने देखा होगा कि हम रूहानी भी बड़े होते हैं, जैसे ही हम किसी फंक्शन में जाते हैं वहीं पे हम गाने डांस ये वो सब करने लग जाते हैं। और आप अगर किसी को खुदा के कलाम से कहे ना कि खुदा के कलाम के मुताबिक ये चीजें नहीं, तो वो कहते हैं वो दुनिया में भी रखना में कोई गल नहीं, दुनिया की चीजा। लेकिन खुदा का कलाम कहीं भी हमें ऐसा नहीं सिखाता, बल्कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने इस जहां के हम शक्ल नहीं बनना। अकल नहीं होने के साथ साथ हमने क्या करनी है, अपनी सूरत को भी नया करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये नहीं कहना कि नहीं जी जो ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा तुसी करदे जाओ ते कोई गल नहीं। लेकिन आप ये देखें कि अगर आपको खुदा का खादम नहीं देख रहा, कोई और नहीं देख रहा, लेकिन एक है जिसकी आंखें जमीन पर सैर करती हैं, वो आपको देख रही हैं। अगर हम किसी से झूठ बोलेंगे, अगर हम फरेब करेंगे, तो वो देख रहा है हमें। और इसका जो है जजमेंट वो है, कोई किसी की जजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमारी जजमेंट करेगा। सो अगर आज हम अबलीस को खुश करते हुए धोखा देते हैं कि कोई गल नहीं, खैर है दुनियावी चीजा भी रखना है, ओ कोई गल नहीं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, वो कहते हैं कोई गल नहीं, गाने सुनना तो की गल है, इंज ते नहीं हुंदा, ओ दुनिया दी भी चीजा नाल नहीं। दुनिया, अगर हम दुनिया को रखेंगे तो हम खुदा से दुश्मनी रखेंगे। हम दो मालिकों की जो है खिदमत कभी भी नहीं कर सकते अजीजों। या तो हम एक से अदावत रखेंगे और दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, या तो हम एक से मोहब्बत रखेंगे या दूसरे से अदावत रखेंगे। सो ये अपने आप को हम जब फ्रेब देते हैं ना, ये अबलीस के हम इख्तियार में, अबलीस का जो टोटली जो होता है ना इख्तियार हमारे ऊपर चल रहा होता है, वो हमारी सोचों को जो है चेंज कर देता है। नहीं नहीं, बाज़ मैंने बहुत कुछ ऐसी चीजें नोट की हैं, हम सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हम साथ ही ड्रिंक्स भी लोगों की चल रही होती है। और यहाँ पर मैंने वुमेन्स को भी देखा है ड्रिंक्स करते हुए पार्टियों में। कैन यू इमेजिन? हालांकि ये हमारा कल्चर नहीं है, हमें तो खुदा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा खुदा का कलाम ही हमें इस चीज की जो है वो अक्कासी नहीं करता। खुदा का कलाम हमें इस चीज को अलाउ नहीं करता कि हम इन चीजों को करें, ठीक है, फिर भी हम करते हैं। लेकिन ये जो है बुरी चीज है, इसको हमें तर्क करने की जरूरत है अजीजों। आज अगर हम आजादी को देखें, आप देखें कि वो लूका की अंजील में उसका मेरा ख्याल से 13 बाप है, उसमें हम देखते हैं कि एक औरत जो है
18 साल से इब्लीस ने उसको क्या किया, एक बीमारी में क्या किया हुआ, कैद किया हुआ था। वो कुबड़ी थी बेचारी, आसमान को नहीं थी देख सकती। लेकिन यस्सु जब मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि टाइम फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, सारे हवाले नहीं हम पढ़ सकते, लेकिन यहाँ पर आप पढ़िएगा, 13 बाब है लूका का, और उसकी 10 आयत में 10 से लेके उसकी ये 14 तक 13 तक ये सारा जो है वाकया या मरकूम है। यीशु मसीह की जैसे ही उस पर नजर पड़ती है तो यीशु उसको क्या करता है, आजाद करवाता है। और फिर वो जब आजाद करवाता है यीशु मसीह, तो वो क्या करती है, खुदा की हम्द करती है, तारीफ करती है। ये पॉइंट मेन है। जब उसकी जिंदगी में आजादी आ जाती है, जब आप सोचें कि 18 साल में उसने क्या कुछ बेचारी ने नहीं किया होगा अपने कुबड़ेपन को दूर करने के लिए, लेकिन नहीं कर सकी। इब्लीस ने उसको क्या किया था, जकड़ा हुआ था, उसको अपने अपने कैद में उसको रखा हुआ था। एक बीमारी के थ्रू वो क्या कर रही थी, सफर कर रही थी। लेकिन जैसे ही यस्सु की नजर उस औरत पर पड़ती है तो वो क्या करती है, वो अपनी क्या करती है, कुबड़ेपन से क्या हो जाती है, रिहाई पाती है। और उसके बाद जब वो रिहाई पाती है तो वो क्या करती है, खुदा की तमजीद करती है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो उसी टाइम क्या करती है, खुदा की तमजीद करती है। आज खुदा ने हमें आजाद करवा दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसकी वर्शिप करने शुरू कर देते हैं, इब्लीस की। हम फिर उसके जो है गुलामी में चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये नहीं करने की जरूरत है हमें क्या करने की जरूरत है, अपने आप को बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। खुदा का कलाम जिस तरह हमें कहता है, और हम हमेशा जो है खुदा की चीजों को पीछे कर देते हैं और अपनी अपनी ही चीजों को, क्योंकि जो चीजें हमें भली लगती है हम उसको कहते हैं हाँ ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, ए ठीक है। हम कलाम में से वो चीजों को चुन लेते हैं जो हमें खुद सही लग रही होती हैं, और हम कहते हैं ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, ए सही है, ए गल ठीक है। लेकिन जहां पर हमारी तंबी की बात होती है उसको हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ओथे इंज लिखे, हम बड़े रेफरेंस दे देते हैं। आप ये देखें कि इब्लीस भी खुदा के कलाम को बहुत जानता था, वो हमसे ज्यादा खुदा के कलाम को जानता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें खुदा का कलाम पता है तो हम उसका मिसयूज करें। खुदा के कलाम में गलतियों 5 बाब में लिखा हुआ है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। खुदा का कलाम हमें बार बार इस चीज को जो है वो कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। हम आजाद हैं, हमें फ्री, वी आर फ्री बाय द ब्लड ऑफ जीसस, वी आर फ्री बाय द बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। खुदा का फजल हुआ है, और हम जो है फजल का भी मिसयूज करते हैं। हम कहते हैं ओ कोई गल नहीं, फजल होया, फजल दे दौर च चलन दिया, खुदा दा फजल साडे ते होया। फजल इट्स नॉट अ लाइसेंस ऑफ द सिन। अब ये मतलब नहीं है कि हमें फजल मिल गया या हमें लाइसेंस मिल गया, हम गुनाही करते जाएं। हमने इसका जवाब देना, हर चीज का जवाब देना है। जो गुनाह हमसे अनजाने में हो जाता है उसकी माफी है, बट जो गुनाह हम जानते हुए करेंगे उसकी कोई माफी नहीं है अजीजों, ये आप जान लें। और खुदा के कलाम में इफ्सियों को अगर हम देखें तो इफ्सियों उसका 5 बाब और उसकी 8 हाथ में लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और राजबाजी और सच्चाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम नूर है, हमने नूर की तरह चमकना है, शाइन करना है। मैंने अपने 2 वीक्स पहले जो मैंने कलाम दिया था उसको मैंने उसमें यही था, वो नूर, हम नूर हैं, हम खुदा के नूर हैं। पहले खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं, फिर वो हमें भी मुखातिब करते हुए कहते हैं तुम दुनिया के नूर हो। जब हमारे अंदर नूर नहीं होगा तो हम कैसे दूसरों को शाइन करेंगे, हम कैसे, हमारी चमक, हमारे अंदर खुद खुदा के कलाम की चमक नहीं होगी तो हम कैसे दूसरों को वो चमक देंगे। क्या लिखा हुआ है, इसलिए नूर के फल पैदा करो। फल, हमें फल में जो फल किस तरह, जब हम उसमें पैवस्त होंगे तब हम वो फल लाएंगे। हालेलुया। जब हम जो यीशु मसीह जो हमारा हकीकी क्या है, नूर है, और वो क्या है, वो अंगूर की वो हमारा पेड़ है, दरख्त है, और हम उसकी डालियां हैं। जब हम उसमें पैवस्त रहते तो हम फल लाते हैं ना, जब हम उसमें पैवस्त नहीं रहेंगे तो हम फल कैसे लाएंगे। तो हमें उसमें पैवस्त होने की जरूरत है। जब हम उसमें पैवस्त होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है नेकी और राजबाजी और सच्चाई के काम हमारी जिंदगी में से निकलेंगे और उसके वसीला से लोग बरकत पाएंगे। हालेलुया। और इस चीज की वैल्यू को जाने अजीजों,
कि हाँ खुदा ने हमें वैल्यूएबल बनाया है, हमारी बड़ी वैल्यू है। खुदा जो है हमें जो है बड़ी वैल्यू देता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। लेकिन जब हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम अबलीस के कामों को अपनी जिंदगियों में लेकर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको दुख देते हैं, खुदा को हम दुखी कर देते हैं। और खुदा नहीं चाहता, खुदा चाहता है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि हर किसी की क्या पहुंचे, तौबा की नौबत पहुंचे। सो आज अगर हम आजाद हैं तो हमें आजादी में ही रहने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वैल्यू से मैं बता रही हूँ कि हमारी वैल्यू कितनी है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है पहला पतरस और उसकी 2 बाब में और 9 आयत में लिखा है, लेकिन तुम बरगजीदा नस्ल, शाही कानों का फिरका और मुकद्दस कौम हो और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं मुकद्दस एलिजबेथ को, जो ये शाही काहिन से जो शाही फैमिली है, आप जानते हैं कि लोग उनके कितने ही फॉलोअर्स हैं, कितने उनके जो है वो करते हैं, पसंद करते हैं, लोग उनको कितनी अहमियत देते हैं, कितना रुतबा देते हैं, कहां कहां से उनको देखने के लिए और कितनी कितनी दूर मिलों खड़े हो जाते हैं। जब वो अपने महलों से निकलते हैं, उनको देखने के लिए, उनको हेलो हाय करने के लिए खड़े होते हैं। तो देखें यहाँ पर तो हम खुदा, हमारा बाप जो बादशाहों का बादशाह है, शहजादों का शहजादा है, उसकी हम क्या है, बरगजीदा नस्ल में से हैं हम। उसने हमें इतनी वैल्यू दी है, उसने हमें शाही कायनों का फिरका बना दिया है। आज हम दुनिया में पता नहीं क्या ढूंढने निकल जाते हैं, हम दुनिया में चीजों को ढूंढते हैं, ये हमें ये मिल जाए, दौलत मिल जाए, ये मिल जाए। आज हम दुनियावी चीजों में ही पड़े रहते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। देखिए खुदा का कलाम हमें कितनी तसल्ली दे रहा है अजीजों। वो हमें बता रहा है कि हम क्या हैं, बरगजीदा नस्ल है, शाही कानों का फिरका है, और फिर वही नहीं, मुकद्दस कौम है। मुकद्दस कौम कैसी होनी चाहिए? जो पाक हो, जो मसीह की पैरवी करे, जो मसीह के पीछे चले, जो मसीह की बात को सुने, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है और हमें उसकी बात को, उसको सुनने की जरूरत है। और फिर क्या लिखा हुआ है, हम कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत में आते हैं। हम खास मलकियत में उसमें आ चुके हैं, तो फिर हम क्या चीजों को किन चीजों की सोच में हम पड़े रहते हैं? इससे बड़ी तसल्ली कोई दे सकता है? कोई दुनिया में ऐसा अंबिया नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई औलिया नहीं है अजीजों, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो हमें ये पैगाम, जो हमें ये कहे कि हम उसकी खास मलकियत है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो हमें बार बार गिरने के बावजूद फिर भी वो हमें नुसरत बेटे की तरह बाहें फैलाए खड़ा रहता है। वो हमें हमारे गुनाहों के जिस तरह उसको हमें ट्रीट करना चाहिए वैसे नहीं वो हमें ट्रीट करता, फिर भी वो अपने बच्चों की तरह वो तरस खाता है, हम पे रहम करता है, क्योंकि वो आसमानी पिता है हमारा। जब उसके बच्चे उससे दूर हो जाते हैं वो खुश नहीं होता, वो परेशान होता है। और आज हमें जरूरत है अजीजों कि आजादी में रहने की जरूरत है। खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, हमें आजाद रहने की जरूरत है। जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि इस जहां के हम शक्ल ना बने, अकल नहीं होने के साथ साथ अपनी सूरत को भी बदल दे। वो सूरत लेके आए जिसमें मसीह की सूरत नजर आए, जिसमें मसीह के किरदार नजर आए, जिसमें लोग देखे तो कहे हाँ ये यीशु का बेटा है, हाँ ये यीशु की बेटी है, ये इसके पैरोकार हैं। हालेलुया। खुदावन का कलाम आज हमें तसल्ली दे रहा है। और अजीजों हमें जरूरत है, जिस तरह वो कुबड़ी औरत जब उसकी जिंदगी में नजात आई, रिहाई आई, शिफा आई, उसने खुदा की तमजीद की। और उससे पहले मैं आपकी एक और हवाले में जो है आपकी अटेंशन लाना चाहती हूँ। बरतमाई जो है, तमाई का बेटा, जब खुदा ने उसको शिफा दी तो वहां पर भी उसकी जो आखिरी जो 50 आयत है उसमें लिखा हुआ है मरकज में, अभी मेरे पास हवाला खुला नहीं है, लेकिन इस
आप इस चीज को जरूर देखिएगा, जब आप पढ़ें तो उसमें देखिएगा कि वहां पर उस लिखा हुआ है कि वो जब उसको खुदा ने बिनाई दी तो वो क्या करता है, उसका एटीट्यूड देखे, वो खुदावन यीशु मसीह के पीछे चला गया। उसने ये नहीं कहा यीशु ठहर जरा मैं अपने घर वाले मिल के आवा, यीशु जरा रोक, मैं मेरा फलाना काम में हो रहा है, मैं वो कर आवा, मेरा फलान मेरी भैन वਡੀਕਣ डी है, तू मैनू अखा दी ने, मैं उन्होंने वेखावा, मैं साल का नहीं वेख्या। उसने ऐसा नहीं किया अजीजो, वो यीशु के पीछे चला गया। आज हमें भी जरूरत है, जब यीशु ने हमें आजाद किया है, यीशु ने जब हमें रिहाई दी है, शिफा दी है, तो हम उसमें कायम रहे, और जो डाली कायम रहती है वो उसी को फल देता है। आमीन। खुदावन के इस बाबर का जलाली कलाम के वसीला से मेरा ईमान है कि आप सबको बरकत मिली है। आमीन।